राम राम, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजीव राणा क्लासेस। तो भाई, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लेके आए हैं आपके सामने। तो भाई, जो ये हमारी सरकार है, करप्शन फ्री, नॉन करप्शन फ्री सरकार चलाना चाहती है भाई। हरियाणा में करप्शन को लगता है कि खत्म करके दम लेंगे जो इस अपने सीएम सैनी साहब हैं। क्योंकि जो इनके फैसले हैं वो ऐसा लग रहा है कि करप्शन पे बिल्कुल एक वार कर रहे हैं। उसमें से अभी आपने सुना ही होगा कि पटवारियों के ऊपर गाज गिरी है। तो दूसरा, अब एक और करप्शन पे इन्होंने करप्शन पकड़ा है। ये बात कर लेते हैं इसकी, कि जो हरियाणा रोडवेज में अभी 800 से 850, 800 प्लस के आसपास जो शॉर्ट लिस्ट मैसेज करे थे कंडक्टर के, ये वो कंडक्टर थे जो 2018 में हड़ताल में शामिल थे। हड़ताल के दिनों में मतलब इन्होंने काम किया था, 18 दिन लगभग काम किया था इन्होंने। तो इनको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया था क्योंकि इनको एक्सपीरियंस का फायदा दिया था। तो वही बात है भाई, हरियाणा है। हरियाणा वालों ने इसमें भी अपना कुछ ना कुछ कमी ढूंढ ली और अपने फेक एक्सपीरियंस बनवा लिए, गलत एक्सपीरियंस बनवा के और जमा करवा दिए। और ये भी देखो कि उनके शॉर्टलिस्ट मैसेज भी हो गए। तो जो जेन्युइन बंदे थे वो तो लगे नहीं, और जो फेक थे वो लग गए। तो फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ है, उसके बाद इसमें जब इनके शॉर्ट लिस्ट मैसेज आ गए, ज्वाइन भी हो गए, तो एक दो रोडवेज डिपो में जब इनकी जांच हुई, इनके सर्टिफिकेट की जांच हुई, तो वहां पे पता लगा कि एक्सपीरियंस इनके फेक हैं। तो फेक एक्सपीरियंस पे जब ये बात अपने जो परिवहन मंत्री हैं अनिल विज जी वहां तक पहुंची, उन्होंने सीधा जांच के आदेश दे दिए। और ये भी है भाई, जो इसमें पकड़े जाएंगे वो उनका तो हालत खराब ही होएगी। आगे कभी नौकरी भी नहीं मिल सकती, और उनकी भाई कुछ भी हो सकता है। देखो, कानूनी सलाह भी ले सकती है सरकार इसमें। तो ये तो बात थी कि फेक एक्सपीरियंस का जो ये मामला था। भाई, आगे की ये बात करेंगे कि जो 103 104 टाइप की जो भर्ती थी, जिसके फार्म भरे थे भाई सारों ने, लाखों युवाओं ने फार्म भर रखे हैं। उसमें एनएस के वेब सर्टिफिकेट भी लगा रखे, और कईयों ने अपने फेक एक्सपीरियंस भी लगा दिए। तो भाई, उनको मेरी सलाह है, एनएस के वेब सर्टिफिकेट जिसने लगा रखा है वो अपना अपडेट कर दें अगर फेक है तो। क्योंकि एक बार शॉर्ट लिस्ट हो गया और बाद में वो पकड़े गया, तो बस उसकी नौकरी तो जाएगी जाएगी, और उसको भी जेल का मुंह देखना पड़ सकता है भाई। तो ये फेक एक्सपीरियंस वालों के लिए खास करके मेरी सलाह है। तो ये इसकी आपको एक बिल्कुल बिल्कुल प्रूफ दे देता हूँ सरकार इसके प्रति कितनी सख्त है। ये सरकार ने, जो आप फार्म भरते हो अपना, ये अपना फार्म भरते हो भाई, जो जो HKRN की साइट पे, जब उसमें अपनी फैमिली आईडी भरने के बाद जब दूसरे स्टेप पे जाते हो, तो ये इस पे आना है। हमने एजुकेशन डिटेल्स में जब आते हैं, तो इसमें इन्होंने लिख दिया भी, एक पे ये लिखा हुआ है, यू कैन अपडेट और रिप्लेस। इसको बार बार अपडेट करने के बाद भी ये तो आती आता है। तो इसमें और क्या है ये देख लेते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है, प्लीज बी एडवाइज दैट इफ, ये वाली लाइन है, please be advised that if any of the documents submitted as part of your application are found to be incorrect, falsified, यानी कि जो फार्म, जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो इनकरेक्ट, गलत, falsified, झूठे, misleading है, your candidature will be permanently disqualified from consideration for a position of HKRNL। तो परमानेंट डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप, HKRN बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। और इस हिंदी में भी लिखा है, यदि आपके आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज को गलत, जाली या भ्रामक पाया गया है, तो इस HKRNL में किसी भी पद हेतु आपकी उम्मीदवारी को स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा। और वह इसके अलावा भी है, आपके खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये सरकार ने अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो इसलिए अगर आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेट लगा रखा है
तो उसको अभी भी अपडेट कर दो और वहां से हटा दो साइट से, कहीं बाद में आपको लेने के देने ना पड़ जाएगी। तो भाई ये थी जानकारी। भाई आज के लिए इतना ही। राम राम। नमस्ते।